देखिए दोस्तों, मैं आपको लगातार पंचायती चुनाव के कवरेज जैसे कि दिखा रहा हूं। तो आज मेरी मौजूदगी मुंडावर विधानसभा के अजर का जो ग्राम पंचायत है वहां पर मैं पहुंचा हूं। जैसे कि पूर्व प्रत्याशी चरण सिंह चौधरी मेरे साथ हैं, तो मैं आज उनके विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछला जो चुनाव हुआ था, अगर मैं बात करूं, उसमें 30 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। अगर मैं बात करूं, बहुत तगड़ा चुनाव सर सामने लड़ा। तो इस बार जैसे कि क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और जो अपनी कमियां रही थी उनको किस तरह दूर करने का काम करेंगे। तो चरण सिंह के जो विचार है वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। चरण सिंह जी, पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं पत्रकार बंधु जी आपका भी हार्दिक दिल से स्वागत करता जी। देखिए चरण सिंह जी, मैं आपके चुनाव को लेकर बात करूं तो साहब क्या कहना चाहेंगे। पिछली बार जो चुनाव लड़ा था बहुत तगड़ा चुनाव था, 30 वर्षों से चुनाव हारना, क्या कहेंगे उस चुनाव को लेकर। हूं। वो जो मैं 30 वोटों चुनाव हारा, हम्म, उसमें कुछ गलतियां मेरी भी रही है। हम्म, वो मेरा पहला चुनाव था, पहली बार राजनीति में आया था मैं। हम्म, अब वो जो गलतियां रही है उनको हम सुधार करके हम्म। आगे फिर चुनाव लड़े। जी। देखिए, अगर मैं बात की जाए ग्राम पंचायत में क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और अपने पक्ष में वोटिंग की अपील करेंगे, क्या कहना चाहिए। मेरे मुद्दे पहले तो गांव की साफ सफाई रहेगा, सबसे पहला जी। मुद्दा तो। हम्म, उसके बाद रहेगा स्ट्रीट लाइट का। हम्म, उसके बाद रहेगा पेयजल का। हम्म, हमारे गांव की पेयजल व्यवस्था बिल्कुल खराब है, ना स्ट्रीट लाइटें हैं। हम्म, और मैं चाहता हूँ पुलिस चौकी को थाना बनवाया जाए हम्म। और या पंचायत समिति की भी क्या मांग की जाए। जी। ये हमारा जो ग्राम पंचायत आती है ये हम्म, बिल्कुल सेंटर में पड़ती है। हम्म, और हमारी पुलिस चौकी के बीच जो पुलिस चौकी अजरका में, उसके अंडर में 43 गांव आ रहे हैं। हाँ, और यहाँ केवल 4 पुलिसकर्मी है। हाँ, हाँ, और वहाँ माणका में हमारा हरियाणा बॉर्डर लगता है। एक सील गांव में हरियाणा बॉर्डर लगता है। एक हमारी पंचायत जो अजर का हेडक्वार्टर है वहाँ पे हरियाणा बॉर्डर लगता है। 3 हरियाणा बॉर्डर लगते हैं, लेकिन कोई मांग नहीं कर रहा है इस चीज की। मैं सबसे पहले ये मुद्दा उठाऊंगा कि यहाँ हमारी चौकी की जगह क्या थाना बनाया जाए। और माणके में रोजाना एक हफ्ते में 3 लूट हो चुकी है, तो वहाँ रोजाना लूट हो रही है। देखिए, अगर मैं बात करूं चरण सिंह जी, आपके इलाके की जैसे कि जो सबसे बड़ी मांग है शर्मा साहब, वो बालिका कॉलेज और बालिका के लिए ग्राम पंचायत में विद्यालय, जो एक भी फिलहाल के प्रेजेंट के टाइम में आपके यहाँ पर नहीं है, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर। जी, हमारी ग्राम पंचायत के आसपास ही कई बालिका कॉलेज तो है ही नहीं, बिल्कुल भी। जी। आसपास नहीं है। अगर हम सत्ता में आए तो उसकी भी सरकार से मांग उठाएंगे। हाँ, उसकी मांग हम रखेंगे, उसको खुलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी। देखिए, अगर मैं बात करूं चरण सिंह जी, प्रेजेंट में अगर आपकी बात की जाए, आप जिस विधायक के साथ रहे वो प्रेजेंट में हाल में विधायक है ललित यादव जी। अगर आप सरपंच बने तो किस तरह उम्मीद लगा सकते हो ललित यादव, क्या आपको उम्मीद है कि ललित जी आपके पूर्ण सहयोग से आपकी ग्राम पंचायत का विकास कराएंगे। जी बिल्कुल, हमारी पूरी पंचायत का वो पूरा फायदा करेंगे। और मैं उनके साथ पूरी तरह से दिल से चुनाव में साथ था, तो वो भी हमारी दिल से ही मदद करेंगे इस पंचायत की। जी। देखिए, अगर मैं बात करूं आपके इलाके की सबसे बड़ी जो मेन समस्या है साहब, रोड व्यवस्था को लेकर बात करें या फिर बात करें सीवरेज को लेकर या फिर कुछ भी मुद्दे पर बात करें, तो पहले नंबर पे हम रोड को रखते हैं। क्या कहेंगे कि रोड व्यवस्था को, क्योंकि आपके यहाँ से बावल तकरीबन मेरे साथ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, क्या कहना चाहेंगे। जी, रोड हमारे बावल तक जो अब ये जो स्टेट हाईवे बना है सोडाज से और अजर का हमारी सीमा तक तो बन चुका है स्टेट हाईवे ये। अब ये आगे जो यहाँ हमारी सीमा से और जो हरियाणा में पे पड़ता है पावटी गांव, तो ये 3-4 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ हरियाणा वाले खबर से भी मिलके इसको डबल रोड करवाने की मांग करेंगे। क्योंकि वहाँ फैक्ट्री एरिया है, तो यहाँ से आवागमन बहुत होता रहता है। जी, उसकी मांग करेंगे। देखिए, अगर सरपंच साहब मैं बात करूं, आपको जनता सरपंच चुनती है, आपको सरपंच बनाया जाता है, मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज पर रखेंगे कि आपको सरपंच बनाया जाए। क्या देखो, मैं पहले तो सरपंच बनूंगा तो मैं जनता का सरपंच नहीं रहूंगा, मैं जनता का 5 साल नौकर बनूंगा। मैं उनकी सेवा करूंगा, 5 साल नौकर बन के काम करूंगा। जी। देखिए, अगर मैं बात करना चाहूं चरण सिंह जी, सरपंची का जब चुनाव होता है तो सभी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादे के सरपंच बनने के बाद उन वादों को सरपंच भूल जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप उन वादों को भूल जाए, क्या करना चाहिए। नहीं, हम वादे वही करेंगे जो हमसे पूरे हो सके। हम झूठे वादे बिल्कुल नहीं करेंगे। जो वादे हम करेंगे उनको हम पूरा भी करेंगे। जी। सरपंच साहब, देखिए, कुछ लोग सरपंची का चुनाव लड़ते हैं पैसे कमाने के लिए, सर अपना घर बनाने के लिए। सरपंच साहब, कहीं ऐसा तो नहीं सरपंची का चुनाव अपने घर भरने के लिए, अपनी खुद की इनकम बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ा जाता है, क्या कहना चाहिए। वो पिछली बार मैं चुनाव लड़ रहा था तो लोग कहते थे कि भाई सरपंच बन के सब मकान बनाते, कोठी बनाते। इस वजह से मैंने अपने मकान कोठी से पहले ही तैयार कर लिए। मैं पंचायत की सेवा करना चाहता हूँ, मेरी जनता की सेवा करना चाहता हूँ, मेरी को पंचायत से 1 रुपए की भी कमाई नहीं चाहिए। देखिए चरण सिंह जी, अगर हम आपकी जो ग्राम पंचायत उसकी बात करूं तो सभी लोग, अधिकतर लोग वो खेती पर आधारित है, खेती से जुड़े हुए हैं। अगर बिजली व्यवस्था को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, किसानों को लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है बिजली की अगर रखी गई है। अब देखो, बिजली हमारे यहाँ अब 4 से 5 घंटे आ रही, पहले 8 घंटे आती थी। अब यहाँ पे मांग उठाने वाला ही नहीं है। अब यहाँ पंचायत समिति का सर्वे चल रहा है, अब ये परिसमन हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ आसपास ये सेंटर पड़ता है हमारी ग्राम पंचायत, उधर बासनी, मानका, इधर सराय
है 20 बार, हाँ। हमारे यहाँ की कोई मांग ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। मैं सरपंच साहब से भी कहना करना चाहता हूँ कि वो सरपंचों को ले, हाँ। और हम भी उस चीज में साथ है बिल्कुल। हाँ। अब वो यहाँ और पंचायत समिति मांग करे, थाने की मांग करे, मैं अच्छे काम के लिए अब भी साथ हूँ जी। हम चुनाव हार गए कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी सरपंच है, हाँ। हमारा भाई है, चाचा है, हाँ। लेकिन हम आज भी सरपंच के साथ थे, क्या वो अच्छे काम करे। चरण सिंह जी, आपके विचारों को सुनकर लगता है सरपंच साहब आम जनता का विकास होना चाहिए, ना कि आपसी विकास। आप जैसे कि बात कर रहे हो, आप विपक्ष के चुनाव लड़े था आपने, लेकिन आप फिर भी आप जनता की बात कर रहे हैं कि अगर जनता के हित में बात की जाएगी तो हम साथ रहेंगे। अगर सरपंच आपके सहयोग करता है तो जो भी गांव की समस्या मिलकर सोल्व करेंगे। क्या नहीं नहीं, सरपंच आज भी कहे कोई काम समाज का हो, जनता का हो, धार्मिक हो, उसमें मैं कोई भेदभाव नहीं करना चाहता। आज भी मैं उनके साथ हूँ। आज भी वो अच्छे काम करे, हर चीज की मांग करे, कहीं भी चलना पड़े हम चलेंगे उसके साथ। हमें चुनाव लड़ा, कोई बात, चुनाव हार गए, लेकिन आज भी हम जनता के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार है। उनके लिए कोई भी काम करे, अच्छे काम करे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आपके प्रेजेंट की समस्याओं को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे चरण सिंह जी? हाल ग्राम पंचायत हो या आपके जो दो गांव है उनको लेकर मैं बात करूं, 3 गांव आपकी ग्राम पंचायत में आते हैं, क्या क्या समस्या है ग्राम पंचायत में? सर, ग्राम पंचायत में लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है। अब यहाँ पेयजल का काम चल रहा था जी। अब किसी के पानी पहुंच गया, किसी के नहीं पहुंचा। अभी 20 से 30% लोग ऐसे हैं वहां पानी नहीं पहुंच पाया है। अच्छा, देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं जैसे कि जल जीवन मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, जेजेम का काम, हर घर नल हर घर जल, क्या कंप्लीट हो चुका है आपके यहाँ पर जेजेम का काम को लेकर बात करें? नहीं, काम तो हुआ है, लेकिन यहाँ अभी 30% लोगों के पानी नहीं पहुंच पाया है बिल्कुल भी। अब वो पार्टीबाजी समझ लो कि वो जहाँ पानी नहीं पूछा वो मेरे कैंडिडेट थे। अब ये मुद्दा मैंने उठा भी रखा है, पीएचडी में कई बार हमने कंप्लेंट भी डाली है, और लग रहा है उनके पीछे हम वो काम को पूरा कराएंगे जी। अभी तक हम जब तक पंचायत के हैंडओवर उन काम को नहीं होने देंगे तब तक एक एक घर में जल नहीं पहुंच जाए। अच्छा, मतलब एनओसी नहीं देंगे इतने? बिल्कुल हम नहीं होने देंगे, हम इस चीज का मुद्दा उठाएंगे। तब तक घर घर पानी नहीं पहुंच पाएगा, तब तक हम पंचायत को हैंडओवर नहीं होने देंगे और नए ठेकेदार का काम फाइनल होने देंगे। चरण सिंह जी, आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि जनता आपको एक बार मौका दे, और सब क्या किस तरह की उम्मीद लगा के बैठे हो जनता सबके गला की? देखो, जनता मेरे साथ है बिल्कुल। अगर हमारी सीट आई तो हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे अब की बार भी। और मेरे को पूरा भरोसा है कि जनता अब की बार मेरे को बहुत अच्छे वोटों जिता के भेजेगी। क्या सर साहब, जनता की सेवा, अगर आपको देखो इस बार मौका नहीं मिला, लेकिन सर साहब जब लोग आपके पास अपने छोटे या बड़े काम कोई भी मुद्दा हो आपके पास लेके आते हैं कि चरण सिंह हमारा एक काम है भाई, आपको कराना है, कैसा महसूस करते हो? नहीं, बिल्कुल मेरे खुशी होती है। मैं क्या, मेरे भाई हो के, चाचा के, ताऊ के, आंटी जो कोई आती है मेरे पास, मैं उनके काम कराता हूँ तो मेरे को अच्छा महसूस होता है कि मैं उनके काम करा पाऊँ। बिल्कुल, और मैं काम कराता हूँ, हर जगह जाता हूँ। बिल्कुल उनकी समस्याओं को हाँ, मैं उनकी समस्या को समाधान कर रहा हूँ, वहां जाके करवा रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ ग्राम पंचायत अजरकाग से पूर्व प्रत्याशी, जैसे कि मैं बात करूं चरण सिंह चौधरी मेरे साथ थे, जो पिछले चुनाव में 30% चुनाव हारे थे। इस बार उनके जो विचार थे वो मैंने आपके सामने रखे, जो उनकी पिछली बार जो गलतियां रही उनको सुधारने का काम करेंगे। यदि जनता इन पर भरोसा जताती है, चाहे ग्राम पंचायत में रोड की समस्या हो, पानी की समस्या हो, शिक्षा की बात हो, उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने रखा जैसे कि अपने पुलिस चौकी को लेकर, तो इन्होंने बताया जैसे कि 43 के जो गाँव है वो अंदर आते हैं इस पुलिस चौकी के, तो उन पर बात करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान। शर्मा साहब, ये चीजें आपके लिए बहुत